हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हिंदी की आज मेरी पहली क्लास है और पहली क्लास में हिंदी पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या होती है ना। तो हिंदी पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हम सबसे पहले हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा का मतलब क्या होता है ना। इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। तो क्या है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है ना। भाई कुछ भाषा हम बोल रहे हैं है ना, तो उनका जो विचार है उनके विचारों को हम आदान प्रदान कर सके, है ना। कोई आप कटुच्च भाषा बोल रहे हैं तो आपको देख के गुस्सा करेगा, है ना। ऐसी बात से बोलिए जो मन का आपा खोए औरन को शीतल करे बहु शीतल होए, है ना। तो जब तक हम आप क्या बोल रहे हैं और हम क्या समझ रहे हैं इसकी जानकारी नहीं होगी तो हम उसे भाषा नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है, ठीक है। अब एक सरल शब्द में आप कह सकते हो कि मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी भाषा कहलाती है। क्या होता है कि मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी भाषा कहते हैं, ठीक है। आप अपनी सरल भाषा में इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए कि भाषा शब्द, ये जो भाषा शब्द है, भाषा शब्द किसका है? संस्कृत का है। कहां से लिया गया है भाषा शब्द? संस्कृत से लिया गया है। भाषा शब्द संस्कृत के पास धातु से बना है। किससे बना है? पास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाई भाषा है तो बोला जाएगा, है ना। तो भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना, ठीक है। भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना। जैसे है अध्यापक बोलकर छात्र क्या करता है? सुनता है। अध्यापक बोला और छात्र क्या हुआ? सुना, और सुन के क्या किया? लिखा। सुनकर क्या किया? लिखा। और लिखकर ध्यान दीजिए अध्यापक क्या किया? फिर पढ़कर, अध्यापक पढ़कर क्या करता है? मूल्यांकन करता है ना। भाई टीचर पढ़ा रहे हैं, हम टीचर पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो आपको इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आप हिंदी में लिखेंगे, है ना। तो अध्यापक पढ़कर क्या करता है? मूल्यांकन करता है। भैया कौन सी भाषा में लिखा है? कहीं फारसी वारसी नहीं लिखा है ना। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भाषा में बोलेंगे वो आपका आदान प्रदान जो हो उनका, तो उसी से आप क्या करता है? अध्यापक किससे? मूल्यांकन करता है, ठीक है। संकेत भाषा 3 प्रकार की होती है। देखिए इशारों में बातें होती है ना। इशारों में क्या होती है? बातें होती हैं। अब 3 प्रकार के इशारे में हो सकते हैं, या तो भाषा, ध्वनि, संकेत। बहुत तेज, अरे यहाँ हो भाई, हाँ भाषा ध्वनि तेज बोलकर तो हम बुला सकते हैं ना। अब है तुम्हारा एक है यादृच्छिक, जैसे बिल्ली, कौवा, घोड़ा। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करके दूध मांगती है, कौवा काव काव करके खाना मांगता है, घोड़ा क्या करता है? झगड़ता है, भाई हमको चना खत्म हो गया, हमको चना दीजिए, है ना। तो बिल्ली म्याऊ म्याऊ करके खाना मांगती है, कौवा काव काव करके मांगता है, घोड़ा क्या करता है? अपने नाकों को छेड़ के कहता है कि भाई हमको चना ला के दो, भाई खत्म हो गया, है ना। रूढ़ शब्द क्या होता है? भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। भाषा के जो ध्वनि संकेत होते हैं वो कैसे होते हैं? वो रूढ़ होते हैं। रूढ़ मतलब बहुत तेजी से होते हैं, है ना। ध्यान दीजिए इशारा कोई भाषा नहीं है। भाई इशारा कोई भाषा नहीं है। हम ऐसे आंख से अब इशारा कर रहे हैं कि उठिए उठिए, अब काहे के लिए उठिए कि थोड़ी कर रहे हैं भाई, हम आपको बुला रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि उठिए। अब काहे के लिए बुला रहे हैं आपको थोड़ी ना पता है। आप कहेंगे कि हाँ भाई उठिए और इस चीज के लिए हम आपको बुला रहे हैं, ठीक है। तब तो आप जान जाओगे भैया हाँ हमको उठना है ना। तो अगर हम इशारा में कह दें भैया उठिए और जाइए तो ऐसा समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा, है ना। तो इशारा कोई भाषा नहीं है। भाषा में 2 लोगों का होना अनिवार्य होता है। भाषा में 2 लोगों का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। जब तक 2 लोग रहेंगे नहीं तब तक हम उसको भाषा नहीं कह सकते। भाई इशारों में कहूँ अखिया दे, अब काहे अखिया रहे हो ये तो भाई हमें नहीं पता है ना। तो इशारा कोई भाषा नहीं है। भाषा में 2 लोगों का होना अनिवार्य होता है, ठीक है। अब आ रहा है कि मानव संप्रेषण। देखो मानव संप्रेषण क्या करता है, मतलब क्या होता है कि इसमें 2 होते हैं, मनुष्य होता है, जंतु होता है। मनुष्य क्या करता है? बोलकर अपने विचार को प्रकट करता है। मनुष्य क्या करता है? बोलकर अपने विचार को प्रकट करता है। जंतु क्या होता है? जंतु भी भाई बोलकर अपने विचार को प्रकट करता है। जैसे बिल्ली म्याऊ म्याऊ, बिल्लू म्याऊ म्याऊ बोलता है, कौवा काव काव बोलता है, भाई खाना चाहिए हमको, है ना। इशारा करता है। वो अपने बच्चों को, चिड़िया जब भोजन लेके आती है, घोंसला पर बैठती है तो क्या करती है? चू चू करती है, वो बच्ची का मुंह फैला देते हैं तो खाना उसी में डाल देते हैं। तो भाई दोनों का विचार प्रकट हुआ और वो खाना खा लिया।
ठीक है। भाषा एक प्रतीक व्यवस्था है। भाषा क्या है? एक प्रतीक व्यवस्था है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी कंट्री के हम भावनाओं को हम समझ लेते हैं। भाई अंग्रेजी वाले अंग्रेजी बोल रहे हैं, हिंदी वाले हिंदी बोल रहे हैं, संस्कृत वाले संस्कृत बोल रहे हैं, है ना, तो हम एक प्रतीक के रूप में वहां पे रख सकते हैं। जैसे अमेरिका वाले अंग्रेजी बोल रहे हैं, इंडिया वाले हिंदी बोल रहे हैं, है ना, तो इस तरीके से क्या है? एक प्रतीक व्यवस्था है। अर्थ के हिसाब से अगर हम भाषा को समझा जाए, घोड़ा, घोड़ा को हम चार तरीके से कह सकते हैं। घोड़ा भी कहते हैं, अश्व भी कहते हैं, हॉर्स भी कहते हैं और कोनी भी कहते हैं। कोनी का मतलब भी होता है घोड़ा। अब घोड़ा जो है ये संस्कृत शब्द, हिंदी शब्द है। घोड़ा कैसा शब्द है? ये हिंदी शब्द है। अश्व कैसा है? ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत में हम इसको कहेंगे अश्व। हॉर्स क्या है? तुम्हारा अंग्रेजी शब्द है। कैसे शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। कोनी तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या नाम की उर्दू शब्द है। उर्दू में हम घोड़े को कहते हैं पॉलिश। क्या कहते हैं? पॉलिश कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अच्छे से आज बिल्कुल जड़ से हिंदी पकड़ेंगे। और हम भाषा से शुरुआत इसलिए करें क्योंकि हिंदी पढ़ने से पहले आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भाषा कहते किसे हैं और कितने प्रकार की ये होती हैं, है ना। अब एक दूसरे का जब तक हम